हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेशियो का फिफ्थ पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इसका 20 क्वेश्चन करवा दिया था और इसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट रूल भी बता दिए हुए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आप यहां से अच्छे से कंटिन्यू कर सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको आनंद आने वाला है और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि ए रेशियो बी बराबर 2:3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना रहता है, हमें इसकी वैल्यू को पुट करना रहता है। जैसे देखो ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब जहाँ पर आपको ए और बी दिख रहा है वहाँ पर पुट करो और सीधा सॉल्व करो। अब देखो डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि बस लगे रखने सॉल्व करने। तो क्या करना है आपको, ए स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू रखो। तो ए का वैल्यू कितना है, 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। बी स्क्वायर माने बी का वैल्यू रखो 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। और माइनस माइनस ए बी का मतलब ए इंटू बी, तो ए इंटू बी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। इसके बाद बटा, और आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माने प्लस 4, उसके बाद प्लस 9, यहाँ पर प्लस 6 कर देना है। अब देखो बड़ा ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, 9 4 13, 13 में से 6 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। और 7 बटा इधर कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 6 19, 7 बटा 19। तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, देखो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो नीचे वाला, केवल नीचे वाला जोड़ लेते तब भी आ जाता आंसर। लेकिन चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें आपको दिया है ए रेशियो बी बराबर 5:7, सी रेशियो डी बराबर 2 ए रेशियो 3 बी। तो ए सी और ए सी रेशियो बी डी का मान क्या होगा। देखो बड़ा ही सिंपल है। ए के स्थान पे ए की वैल्यू रखो, बी के स्थान पे बी की वैल्यू। तो ए के स्थान पे क्या रखेंगे, ए के स्थान पे 5, तो 5 इंटू, और सी के स्थान पे सी की वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू क्या होगी, 2 ए। और 2 इंटू ए की वैल्यू आपको पता ही है 5 है। ठीक है, अब रेशियो बी के स्थान पे हमें बी की वैल्यू रखना है, बी की वैल्यू कितनी होगी, 7। और डी के स्थान पे हमें क्या रखना है, डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू कितनी है, 3 बी। तो 3 और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, डायरेक्ट पुट करना है। बी की वैल्यू कितनी है, 7। बस सॉल्व कर लो इसको। तो 5 पचम 25 दूनी 50, 50 रेशियो आपका इधर 7 त्रिक 21 और 21 सत्ते 147। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आप इसको लेंदी प्रोसेस से करने लगेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। सीधा पुट करना है वैल्यू, ए के स्थान पर ए की वैल्यू, सी के स्थान पर देखो सी की वैल्यू कितनी थी, 2 ए, तो 2 रखे और ए की वैल्यू रख दिए, तो ए की वैल्यू कितनी है, 5। बस ऐसे ही। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया है आपको एक्स रेशियो आई बराबर 3:2, तो इसका मान निकालना है। सीधा वैल्यू पुट करो, 2 गुड़े एक्स के स्थान पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, और 3 का स्क्वायर रखो, 3 त्रिक का 9, प्लस 3 गुड़े वाई की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू कितनी है, 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। रेशियो 3 गुड़े एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक्स की वैल्यू 3 है तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 त्रिक का 9। उसके बाद माइनस 2 गुड़े वाई, वाई के स्थान पे क्या रखेंगे, वाई के स्थान पे 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो 9 दूनी 18 प्लस 4 दियाँ 12, रेशियो 9 त्रिक 27 माइनस 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आप इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 30, और ये कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। बस सीधा आंसर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, एकदम सीधा आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 सबसे आसान क्वेश्चन है। जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इस तरीके से के क्वेश्चन का आंसर देख कर ही बता सकते हो। अगर कभी भी ऐसे दिया है तो क्या करना है, देखो ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी बराबर ई रेशियो एफ बराबर 1:2, तो 3 ए प्लस 5 सी प्लस 7 ई रेशियो 3 बी प्लस 5 डी प्लस 7 एफ का मान क्या होगा। देखो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले अगर आप इसका आंसर टिक करना चाहें तो डायरेक्ट टिक कर दो 1:2, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आंसर वही होता है जो क्वेश्चन में दिया गया होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तब भी आएगा। तो मैं आपकी संतुष्टि के लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेकिन आंसर यहीं आने वाला है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए की वैल्यू पहले वाली मतलब 1, सी की वैल्यू पहले वाली मतलब 1, और ई की वैल्यू पहला वाला मतलब 1। ओके, और लास्ट में बी डी और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर रखो 3 इंटू ए के स्थान पे क्या रखेंगे, 1।
उसके बाद प्लस 5c, तो 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद प्लस 7e, तो 7 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, देखो ई की वैल्यू 1 है। उसके बाद इसको बटा में भी लिख सकते हैं, चाहे बटा में लिखो चाहे रेशियो में लिखो। 3b, तो 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2, प्लस उसके बाद क्या रखना है 5d, तो 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, देखो डी की वैल्यू कितनी है 2। उसके बाद प्लस 7f, तो 7 इंटू एफ की वैल्यू कितनी होगी, एफ की वैल्यू होगी आपकी 2। देखो ऊपर हम चाहें तो एक कॉमन ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं कि नहीं, एक कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा इधर 3 प्लस 5 प्लस 7। बाकी इसको सॉल्व वैसे भी कर सकते हैं, अब कॉमन लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन ले लो तो इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 7। अब देखो ये वाला कट गया, आ गया ना 1:2। तो मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन का आंसर वही होता है जो क्वेश्चन में दिया गया होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी है, तो एम ए प्लस एन सी अपान एम बी प्लस एन डी किसके बराबर नहीं, इसके बराबर नहीं, इसके बराबर नहीं, किसके बराबर नहीं। तो ऐसे में हमें ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। देखो मैंने बताया कि अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, ऊपर मैंने क्या बताया, इस तरीके का क्वेश्चन आए तो जो क्वेश्चन दिया रहता है वही आंसर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई वैल्यू दी गई होगी तो वो इसको सेटिस्फाइड कर देगी कि नहीं, कर देगी ना। अगर हम इसमें इसको सॉल्व करें तो इस रेशियो के बराबर आएगा, जो भी मान लेते हैं अगर 1:2 होगा तो आंसर 1:2 आ सकता है कि नहीं। अब देखो 1:2 ए रेशियो बी का भी मान हो सकता है सी रेशियो डी, इसका मतलब ए रेशियो बी भी आंसर हो सकता है, सी रेशियो डी भी आंसर हो सकता है। और अगर इन दोनों को अलग अलग रेशियो बना दिया जाए, जैसे ये मान लेते हैं ए रेशियो बी की वैल्यू 1:2 है और सी रेशियो डी की 2:4 है, तब भी तो वही आएगा ना। इसका मतलब अगर इसका हम जोड़ या घटाना भी रखेंगे इन दोनों का, किसका, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, अगर इसका हम जोड़ या घटाना भी रखेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो ये तीनों मैच कर रहा है। यहाँ हम घटाना भी आता, लेकिन देखो यहाँ से क्या किया गया है, सी में ए घटाया गया, तो बिल्कुल सी में ए घटा लिया गया। अगर सी में ए घटाया गया तो डी में भी घटा के रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बी में डी घटा दिया गया, उल्टा कर दिया गया, इसलिए इसके बराबर नहीं होगा, बाकी इन सब के बराबर होगा। अगर बाकी आप इसको ऑप्शन से रखकर जैसे कोई वैल्यू मानकर लगाना चाहते हैं तब भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, दिया है 2x प्लस 3 रेशियो 5x माइनस 38 कामा √5 रेशियो √6 का वर्गानुपात है, तो x का मान क्या होगा। देखो वर्गानुपात क्या होता है, जैसे मान लो बोल दिया गया कि a और b इसका वर्गानुपात, तो वर्गानुपात का मतलब ये है कि हमें इसका वर्गमूल करना है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी करना है। पहले क्वेश्चन लिखो, 2x प्लस 3 और 5x माइनस 38 √5 √6, और ये जो है वर्गानुपात है, वर्गानुपात है तो वर्ग कर दो ना इसका, बोला ये वर्गानुपात है, √5 और √6 जो है ये वर्गानुपात है, तो इसका वर्ग हम कर देंगे। अगर जैसे आपसे बोले कि ए रेशियो बी का वर्गानुपात क्या होगा, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ऐसे मैं आपसे बोलूँ कि 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा, तो 4 और 9 होगा। ऐसे मैं बोलूँ 1 और 2 का वर्गानुपात क्या होगा, तो 1 और 4 होगा। ऐसे तो ऐसे √5 और √6 का वर्गानुपात क्या होगा, भाई स्क्वायर कर दिया जाएगा कि नहीं, एकदम सिंपल है वही। तो स्क्वायर कर दिया गया, अब स्क्वायर कर दिया गया तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये तो वही रहेगा 2x प्लस 3 और 5x प्लस सॉरी माइनस 38। अब अगर आप √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको मैं बता देता हूँ। जैसे रूट का आपने स्क्वायर किया तो रूट की वैल्यू होती है पावर 1/2, क्या होती है पावर 1/2, और पावर 1/2 में भी पावर 2 हो जाए तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर 1 मतलब 5। इस वजह से क्या होता है, अगर कभी भी किसी स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दिया जाता है तो उसका स्क्वायर जो होता स्क्वायर रूट जो होता है वो कट जाता है। तो यहाँ पर 5/6 हो जाएगा। अब तेरे ये गुणा कर लो, देखो इधर गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12x, ओके, और इधर 6 त्रिक 18, इधर क्या करेंगे 5×5 = 25x, और इधर माइनस 5×8 = 40, 5×3 = 15, 15×4 = 19, ठीक है। अब देखो इसको इधर लाके घटाएंगे तो 12x में से हम 25x घटाएंगे तो -13x हो जाएगा कि नहीं, और ये वाला उधर जा करके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा तो इधर 2, और इधर बचा है कितना 8।
8 में से हम 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 7। ओके, और ये भी तो माइनस में ही आएगा ना, सॉरी सॉरी, ये वाला तो आपका ऐड हो जाएगा ना उधर माइनस में जा करके। देखो ये -18 तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, तो ये आपका 8 और ये आपका 1 2, माइनस में दोनों, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए, एक्स को डिवाइड करो, 13 एक का नाम 13 और 13 छंग 78, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16। ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जो बोला है वही करते जाओ। अगला देखो, क्वेश्चन है कि 3x - 7 रेशियो 4x+3 8/27 का घनमूलानुपात है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं घनमूलानुपात क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि A/B का घनमूलानुपात क्या होगा, तो हम बोल देंगे क्यूब रूट ए। क्या बोलेंगे? क्यूब रूट ए और रेशियो क्यूब रूट बी। मैं आपसे बोलूँ कि बताओ 15 और 10 इसका घनमूलानुपात क्या होगा, तो इसको क्यूब रूट के अंदर लेना पड़ेगा, 15 को लेना पड़ेगा, ऐसे 10 को लेना पड़ेगा। तो घनमूलानुपात का मतलब आप समझ गए होंगे, घनमूलानुपात का मतलब है उसका घनमूल करना है। क्या करना है हमें? घनमूल करना है। तो चलो कर लेते हैं, इसको ऐसे पुट करो सीधा, पहले 3x - 7 और इधर आपका 8, सॉरी 4x+3 और बराबर, तो 8 और 27 इसका हमें घनमूलानुपात करना है। तो घनमूलानुपात कैसे करेंगे? इसका क्यूब रूट ले लो, तो 3x - 7/4x+3। अब बताओ 8 का घनमूल क्या होता है? 2। 8 किस ना, और 27 का घनमूल क्या होता है? 3। बस तिरिया गुणा कर लो, सॉल्व कर लो, 3 तिरिक का 9x और 3 सतह 21, इधर तिरिया गुणा कर लेंगे, 2 चौका 8x और 2 तिहाई 6। ठीक है, इधर इसको लाएंगे तो ये x हो जाएगा, ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा, 21 और आपका कितना हो जाएगा? 6, 27 हो जाएगा। बस देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है वर्गमूलानुपात क्या होता है, घनमूलानुपात। बाकी ये तो सॉल्व करना आप समझ ही रहे हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, सिंपल सा इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बोला है चतुर्थानुपात ज्ञात करो। मैंने क्या बोला, जो भी अनुपात निकालना हो आप उसको एक्स मानिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप उससे तृतीय अनुपात पूछे, मध्यानुपात पूछे, प्रथमानुपात पूछे, चतुर्थानुपात पूछे, कुछ भी पूछे, जो पूछे उसी को एक्स मानो। तो हम इसको एक्स मान लेंगे, किसको? चतुर्था को। ठीक है, चतुर्था को क्या मान लो? एक्स। अब आपको पता है कि प्रपोर्शन में क्या होता है, बार बार का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, तो आपका 8 इंटू सॉरी एक्स इंटू 0.12 और इज इक्वल टू 0.21 इंटू 8। अब देखो पॉइंट दो जगह पर है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम काट सकते हैं 4 से, तो 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, और इसको 3 से काट सकते हैं ना, 3 सतह 21 और 7 दूनी 14। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 14। देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगर आप इसको अच्छे से लगाते हैं और अपनी अप्रोच को बढ़िया रखते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट। कह रहा है यदि ए और सी का मध्यानुपात बी हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब देखो इसको तो हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, कोई ऐसा नंबर ले लो, जैसे 3 नंबर मान लो, जैसे ए सी बी। कह रहा है जो बी है ये ए और सी का मध्यानुपात है। मध्यानुपात का मतलब ये जो होगा, जैसे मान लेते हैं अगर ये 1 है, ये 4 है, तो इसका मध्यानुपात क्या होगा? अरे भाई आप साफ साफ जानते हैं इसका मध्यानुपात 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? मध्यानुपात मैंने पढ़ाया ना। मध्यानुपात का मतलब क्या होता है? दोनों को रूट के अंदर ले लेना। जैसे ए सी का अगर हम मध्यानुपात निकालेंगे तो √4 का मध्यानुपात क्या होगा? 2 ही तो आएगा ना। तो बस अब इसको रख के पुट कर लो। अब कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए आपको वैल्यू को पुट करना है सीधा। पहले यहाँ रख लो, उसके बाद ऑप्शन में रख लो, जैसे a माइनस बी। तो a माइनस बी मतलब 1 - 2, 1 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा?
अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद क्या है b माइनस सी का स्क्वायर, तो b माइनस सी माने 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे, वैसे यहाँ पर क्यूब, हाँ ठीक है चलो 4। ओके, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी है क्योंकि यहाँ पर क्यूब होना चाहिए, चलो फिलहाल चेक कर लेते हैं। अब बोला है a क्यूब माइनस सी क्यूब, a क्यूब मतलब a का क्यूब करेंगे तो 1, और c क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 की 4 का हम क्यूब कर देंगे अगर तो कितना हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 64 हो जाएगा, गलत हो गया। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर 4, और सी स्क्वायर मतलब 4 चौका 16, 4 कम 4, 4 चौका 16, 1:4 आ रहा है, ये सही हो सकता है। इसको चेक कर लो, ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माने 1, और सी स्क्वायर मतलब 4 चौका 16, ये तो नहीं होगा। और ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, तो ए क्यूब माने 1, और बी क्यूब माने 2 दूना 4 दूना 8, 8 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। मतलब बचा कौन सा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको करा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 का मतलब 10 क्वेश्चन मैंने करा दिया हुआ है, और ये टोटल सीरीज जो है 150 तक के क्वेश्चन की बनने वाली है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।